हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्रावण मास हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीने में से एक माना जाता है। जैसे जैसे सावन का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं। इस वर्ष भी सावन की शुरुआत को लेकर कई लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तिथियों के विशेष संयोग और अधिक मास के प्रभाव के कारण अनेक पर्व त्योहारों की तिथियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वर्ष 2026 का सावन इसलिए भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान दो महत्वपूर्ण ग्रहण पड़ रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु यह जानना चाहते हैं कि सावन कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, कौन कौन से व्रत और पर्व आएंगे तथा ग्रहणों का समय क्या रहेगा। आज हम इन सभी विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा समाप्त होने के बाद श्रावण मास का आरंभ माना जाता है। यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, व्रत, जप, तप और दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देश भर के शिव भक्त सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करते हैं, शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के दौरान की गई पूजा अर्चना का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने पर जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं के अनुसार सामान्य दिनों में रुद्राभिषेक के लिए विशेष मुहूर्त या शिववास देखा जाता है, लेकिन श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए सावन का प्रत्येक दिन शिव पूजा और रुद्राभिषेक के लिए शुभ माना जाता है। इस महीने में किया गया रुद्राभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। इसलिए जो श्रद्धालु रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं वे पूरे सावन माह में किसी भी दिन श्रद्धापूर्वक यह अनुष्ठान कर सकते हैं। वर्ष 2026 में श्रावण मास का आरंभ 30 जुलाई 2026 गुरुवार से होगा। वही इस पवित्र महीने का समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। इस प्रकार इस वर्ष सावन का महीना लगभग 28 दिनों तक रहेगा। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। वर्ष 2026 में सावन के कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। इन चारों सोमवारों पर शिवलिंग का अभिषेक, व्रत और मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी 9 अगस्त 2026 रविवार को पड़ेगी। पुत्रदा एकादशी सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 रविवार को रहेगी। धार्मिक दृष्टि से दोनों एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। 10 अगस्त 2026 को सोम प्रदोष व्रत रहेगा। जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तब यह भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन शिव पूजा, दीपदान और अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। 12 अगस्त 2026 बुधवार को हरियाली अमावस्या रहेगी। यह दिन स्नान, दान, पुण्य और प्रीति तर्पण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक श्रद्धालु इस अवसर पर धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। 15 अगस्त 2026 शनिवार को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। 17 अगस्त 2026 सोमवार को नाग पंचमी का पर्व पड़ेगा। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और भगवान शिव के भक्त विशेष श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। 21 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। शिव भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर की गई शिव उपासना विशेष पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा रहेगी।
इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। भाई बहन के प्रेम और विश्वास का यह पर्व पूरे देश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। श्रावण माह के दौरान मंगला गौरी व्रत निम्न तिथियों पर रखे जाएंगे: 4 अगस्त 2026, 11 अगस्त 2026, 18 अगस्त 2026, 25 अगस्त 2026। इन व्रतों का विशेष महत्व महिलाओं के लिए माना जाता है। सावन सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सावन में हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए महिलाएं अपनी श्रद्धा के अनुसार हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां अथवा श्रृंगार धारण कर सकती हैं। पूजा स्थान की सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। एक पात्र या पूजा स्थान में शिवलिंग स्थापित करके सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, फल, मिठाई और अक्षत अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान शिव की पूजा करें। इसके पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में शिव आरती करें और परिवार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य तथा कल्याण की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाले श्रद्धालु दिन भर फलाहार कर सकते हैं और सायं काल में शिव पूजा कर सकते हैं। अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन किया जा सकता है। वर्ष 2026 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को पड़ चुका होगा, जो एक वलयाकार सूर्य ग्रहण माना गया है। इसके बाद सावन माह के दौरान वर्ष का दूसरा अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को पड़ेगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसके लगभग 15 दिनों बाद 28 अगस्त 2026 को वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनेक लोग ग्रहण काल में पूजा पाठ, मंत्र जाप और अन्य नियमों का पालन करते हैं। गर्भवती महिलाएं भी अपने परिवार की परंपरा और मान्यताओं के अनुसार सावधानियां रखती है। श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का अद्भुत अवसर माना जाता है। इस पूरे माह में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ की गई पूजा अर्चना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यदि आप भी सावन में व्रत, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या शिव आराधना करने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। हर हर महादेव।